Hello friends, very good evening. Once again, I have come here with some important questions based on subject verb agreement, and today's session is very important for high school, intermediate and TGT, PGT, undergrad, GIC lecturer, HTET, TET, CTET and RPSC exam as well. तो डियर फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम सेशन की शुरुआत करें, एक बार फिर आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ईच ऑफ देम डॉट 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 अ लेक्चरर इन एकलव्य कॉलेज। ईच ऑफ देम, तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ईच ऑफ हमेशा का समझ लीजिए रूल। ईच ऑफ फॉलोड बाई प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन। तो यहाँ पर जो ईच ऑफ के बाद प्रोनाउन यूज हुआ है देम, ये एक प्लूरल है, ये आपका बहुवचन है। ईच ऑफ के बाद हमेशा बहुवचन की संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग होता है, लेकिन रूल ये कहता है ईच ऑफ फॉलोड बाई प्लूरल नाउन और प्रोनाउन एंड इट विल बी फॉलोड बाई व्हाट, सिंगुलर वर्ब। यानी जो वर्ब होगा वो एक वचन का होगा, नाउन बहुवचन का होगा, लेकिन इसके बाद यानी यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो एक वचन की प्रयुक्त होगी। तो ईच ऑफ देम, तो ऑप्शन नंबर ए इज, ऑप्शन नंबर जो 2 है वहाँ पर वर है, ऑप्शन नंबर 3 आर है और ऑप्शन नंबर 4 कैन है। तो वर और आर हो नहीं सकता, और कैन के साथ बी अगर लगा होता तो कैन बी हो सकता था, इसलिए ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ईच ऑफ देम इज अ लेक्चरर इन एकलव्य कॉलेज। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज डॉट डॉट नॉट गुड। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए द क्वालिटी ऑफ मैंगोज। तो सब्जेक्ट को सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर है द क्वालिटी, और क्वालिटी है सिंगुलर, और जब सिंगुलर है तो इसके साथ लगेगा जो वर्ब वो भी लगेगा सिंगुलर। तो वर आपका प्लूरल है, आर आपका प्लूरल है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेज। बेवरेज बोलते हैं पेय पदार्थ को। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेज डॉट डॉट नॉट डॉट डॉट विदाउट सम इफेक्ट। सो व्हाट माइट बी करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए हैज डॉट डॉट बीन, ऑप्शन नंबर 2 हैव डॉट डॉट बी, ऑप्शन नंबर 3 हैव डॉट डॉट बी और ऑप्शन नंबर 4 नन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो सकता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो सकता है देखते हैं। तो सब्जेक्ट आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सब्जेक्ट क्या है? द इंट्रोडक्शन। सब्जेक्ट क्या है? द इंट्रोडक्शन। और जब इंट्रोडक्शन आपका सब्जेक्ट है तो ये है एक वचन, और एक वचन के साथ ये हैव नहीं आएगा और ये भी हैव नहीं आएगा। तो यहाँ पर आंसर बिल्कुल क्लियर है, हैज बीन। नेक्स्ट, हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाकुलर। हिज नॉलेज, तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए सब्जेक्ट कौन है? हिज नॉलेज।
आपको पूरे सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है, आपको देखना है मेन चीज, सब्जेक्ट को चुनिए। तो हिज नॉलेज आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर की वर्ब लगेगी, और इसलिए आर भी नहीं लगेगा, वर्ब भी नहीं लगेगा, हैव भी नहीं लगेगा। सो विच वन इज करेक्ट आंसर? और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, और अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और साथ ही साथ शेयर भी करें। अगर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स डॉट डॉट सच एज टू कॉज एंजाइटी टू हिज creditor. So state of his affairs. Dear students, once again you will have to select the correct subject. The state of his affairs में पूरे को मत देखिए, आप देखिए बात किसकी हो रही है। द स्टेट की बात हो रही है, और स्टेट क्या है? सिंगुलर। सो इट विल टेक सिंगुलर वर्ब। सो वर्ब भी नहीं लगेगा, हैव भी नहीं लगेगा, आर भी नहीं लगेगा। करेक्ट आंसर है वॉज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा the state of his affairs was such as to cause anxiety to his creditors. Next, the use of fruits. Once again, dear students, क्या देखिए, once again ये भी उसी मॉडल पर है। the use is subject और use आपका है सिंगुलर। सो इसके साथ कैसा वर्ब यूज होगा? सिंगुलर यूज होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 में आर है, ये भी कट जाएगा, वर्ब भी कट जाएगा, हैव भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो यहाँ पर होगा द यूज ऑफ फ्रूट्स इज बेनिफिशियल टू आवर बॉडी। नेक्स्ट, इफ इट dot dot possible to get near when one of the volcanic eruption take place, we should see a grand sight. So यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? अब देख लीजिए, एज ए सब्जेक्ट क्या यूज हुआ है? एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है इफ इट डॉट डॉट पॉसिबल to get near when one of the volcanic eruption take place, we should see a grand sight. तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या यूज हो सकता है? यहाँ पर इफ इट देखो 3 तो नहीं यूज हो सकता, और 4 भी आपका करेक्ट नहीं हो सकता है। अब वाज और वर में आपका सिलेक्शन करना है। तो इफ इट, और चूंकि ये आपका कैसा सेंटेंस है? ये सेंटेंस है आपका कंडीशनल, और जब कंडीशनल में सेकंड पार्ट में वुड या शुड लगा होता है तो पहले पार्ट में वर या वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन वर है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, the results of the recognition of this fact dot dot seen in the gradual improvement. तो स्टूडेंट्स, I told you while selecting the correct helping verb, first of all we should find out the correct subject. So which one is correct subject? Correct subject is the results, और द रिजल्ट्स क्या है? प्लूरल है, इसलिए हैज भी नहीं लगेगा, क्योंकि हैज सिंगुलर के साथ यूज होता है, वॉज सिंगुलर के साथ यूज होता है, इज सिंगुलर के साथ यूज होता है। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हो जाएगा द रिजल्ट्स ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ दिस फैक्ट आर सीन इन द ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट ऑफ द डाइट ऑफ द पुअर। नेक्स्ट,
The symptoms of TB. Students, once again you should find out the correct subject. The symptoms of TB. आपको सब्जेक्ट देखना है, सिम्टम्स टीबी के होंगे या सिम्टम्स में टीबी होगा। तो असल में टीबी के सिम्टम्स आपको देखना है। तो सिम्टम्स क्या है, ये है प्लूरल, और जब ये सिम्टम्स प्लूरल है तो वाज भी नहीं लगेगा, हैज़ भी नहीं लगेगा, इज भी नहीं लगेगा। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, गोल्ड एंड सिल्वर डॉट डॉट प्रेशियस मेटल। सोना और चांदी, सोना और चांदी डॉट डॉट प्रेशियस मेटल, ये कीमती मेटल हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या यूज हो सकता है? तो यहाँ पर एक चीज़ आपने सुना होगा, जब कभी चर्चा होती है तो लोग ये बोलते हैं सोने चांदी की कीमतें बढ़ गई, सोने चांदी की कीमतें बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि बोथ आर कनेक्टेड ईच अदर वेरी। तो हम ये समझ सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट हैं, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और जब एक दूसरे के पूरक यानी एक दूसरे से जुड़े हुए दो चीज़ें एंड से जुड़ती हैं तो क्या नियम है? नियम यही है कि सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ऐसे तो नियम ये है कि दो एक वचन या दो बहुवचन के कर्ताएं अगर एंड से जुड़ते हैं तो जो वर्ब है वो प्लूरल की यूज होती है। लेकिन एक रूल ये भी है कि जब दो ऐसे शब्द जो एक दूसरे से बहुत ही गहराई में जुड़े होते हैं और अगर वो एंड से जुड़ते हैं तो क्या यूज होता है? एक वहाँ पर जो वर्ब यूज होती है वो सिंगुलर की यूज होती है, तो ऐसे में आर भी नहीं लगेगा। ये तो पक्का है। अब इज वाज हैज, अब हैज के साथ वस्तु आना चाहिए तो ये भी नहीं लगेगा। इज और वाज का सवाल उठ रहा है। अब इसमें आप देखिए, क्या कोई ऐसा शब्द है जो पास्ट टेंस को शो करता हो? तो जी नहीं। हियर इज नो वर्ड विच इंडिकेट्स अबाउट पास्ट, सो वाज भी नहीं लगेगा, इज लगेगा। गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रेशियस मेटल। नेक्स्ट, फायर एंड वाटर, आग और पानी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जस्ट आई वॉज टेलिंग अबाउट दिस रूल कि जब दो ऐसे शब्द एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं किसके माध्यम से? एंड के माध्यम से। यानी आग और पानी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पे वर्ब जो लगेगी वो एक वचन की लगेगी, और जब एक वचन की लगेगी तो डोंट तो नहीं लगेगा। और फायर एंड वाटर, अब हैज नॉट के साथ क्या लगता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज नॉट भी नहीं लगेगा। और वाज के साथ वर्ब में आईएनजी लगता है तो इसलिए ये भी नहीं लगेगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, ही एंड आई डॉट डॉट प्लेइंग, ही एंड आई डॉट डॉट प्लेइंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज, ऑप्शन नंबर 2 है एम, और ऑप्शन नंबर 3 है वॉच, और ऑप्शन नंबर 4 है वर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर, जब दो अलग अलग नंबर के प्रोनाउन एंड से जुड़ते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल की यूज होती है। तो ऐसे में इज भी नहीं लगेगा, एम भी नहीं लगेगा, और वाज भी नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ही एंड आई आर प्लेइंग। नेक्स्ट, डॉट डॉट योर फादर एंड मदर एट होम।
तो योर फादर एंड मदर एट होम, योर फादर एंड मदर एट होम। ऑप्शन नंबर ए इच, ऑप्शन नंबर 2 है वाज, और ऑप्शन नंबर 3 है आर, और ऑप्शन नंबर 4 है हैज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? योर फादर एंड मदर, तुम्हारे पापा और मम्मी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या बन रहा है? दोनों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर दो कर्ता एंड से जुड़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की लगती है, तो इज भी नहीं लगेगा, वाज भी नहीं लगेगा, हैज भी सिंगुलर की है, ये भी नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। इन हिम डॉट डॉट सेंटर्ड देयर लॉ एंड एम्बिशन। तो यहाँ पर देखिए देयर लॉ एंड एम्बिशन, ये आपका प्लूरल है, तो जो वर्ब लगेगा वो प्लूरल लगेगा। तो वाज भी नहीं लगेगा, इज भी नहीं लगेगा, हैज भी नहीं लगेगा। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 वर। तो इन हिम वर सेंटर देयर लव एंड एम्बिशन। ठीक है, नेक्स्ट। अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, जल्दी उठना और जल्दी बिस्तर पे जाना। मेक या मेक्स, मेकिंग, ये तो हो नहीं सकता। और अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो सिंगुलर यानी मेक्स आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, टाइम एंड टाइड, ये भी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड शब्द हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर की यूज होगी, इसलिए वेट भी नहीं होगा और वेटिंग भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। सो डियर स्टूडेंट्स, और आगे नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ये जो रूल्स थे, आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें। और इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अभी बहुत सारे तमाम सारे रूल्स हैं, जिन्हें लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके बीच में फिर उपस्थित होऊंगा। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।